नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पर जो किसान कृषि कनेक्शन योजना है 2024, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगा थ्री फेज कनेक्शन, किसको नहीं मिलेगा थ्री फेज कनेक्शन, बिल्कुल इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इन किसानों को नहीं मिल रहा थ्री फेज कनेक्शन, अब मिलेगा। किसान बहुत परेशान और परेशानी अब हटेगी यहाँ पर। बिल्कुल बिजली विभाग की ताज़ा खबर निकल कर आ चुकी है, तो क्या अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में हम आपको संपूर्ण A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से बिल्कुल निवेदन है, जैसा कि आप सभी को इस चैनल के द्वारा राजस्थान की छोटी बड़ी जो भी योजना आ रही है, केंद्र सरकार की जो भी प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना शुरू की है, उन सभी योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंच रही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल इसके पास में घंटी का बटन दिख रहा है, उसको ऊपर वाले ऑप्शन में कर लें। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो ऑल में कर लें, ऊपर ही ऊपर दबा लें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन जैसे मिलेगा तो आप समय से पहले उस वीडियो को अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे इसके बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, राजस्थान किसान कृषि कनेक्शन योजना 2024। बिल्कुल राजस्थान किसान कृषि कनेक्शन योजना 2024, बिल्कुल यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। किसानों को नहीं मिलेगा थ्री फेज कनेक्शन, क्यों नहीं मिलेगा भाई थ्री फेज कनेक्शन में? तो डिमांड करने के बाद नोटिस जमा, फिर भी नहीं मिल रहा कनेक्शन। बिल्कुल यहाँ पर डिमांड कर ली गई, नोटिस जमा करा दिया गया, फिर भी कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है भाई? बिल्कुल बिजली विभाग की ताज़ा खबर है। तो बात करें तो किसानों की थ्री फेज कृषि कनेक्शन 2020 से पेंडिंग में पड़े हैं। बिल्कुल बहुत सारे जो ऐसे किसान हैं जिनके खुद का यहाँ पर कर सकते हैं नलकूप तो हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन की वजह से उस नलकूप से पानी नहीं निकाल सकते। बिजली होगी तो मोटर चलेगी, मोटर चलेगी तो खेतों में पानी जाएगा। तो ऐसे बिजली नहीं होगी तो कहाँ से खेतों में पानी नहीं जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर किसानों को बिल्कुल जो 2020 से जो कनेक्शन जो फॉर्म दे रखे हैं वो यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये क्यों पड़े हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि किसानों ने कृषि कनेक्शन की डिमांड नोटिस जमा भी किए हैं, किए जाने के बाद भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बिल्कुल ये यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा बहुत देरी बरती जा रही है। जैसा कि यहाँ पर जो बिजली विभाग है, जो 2020 की बात हो रही है, तो 2020 से हट के तो यहाँ पर 2024 आ गया। लगभग 3-4 साल का समय हो गया। अब तो बिजली विभाग को जागना चाहिए, क्योंकि किसान जो है यहाँ पर बिल्कुल, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फिर देश को कैसे चलाएंगे? देश क्या भूखा रहेगा क्या? तो फिर यहाँ पर बिल्कुल किसानों के बिजली कनेक्शन में इतनी देरी क्यों हो रही है? जैसा कि यहाँ पर किसान अगर समय समय पर फसल को बोएगा नहीं, जोतेगा नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल जो शहरी वासी होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल ये एक तरह से, या फिर जो भी यहाँ पर जो शहरी लोग होते हैं जो यहाँ पर खेतों के किसानों की प्रॉब्लम को इतना हल्के में नहीं लेते, हल्के में ले लेते हैं और यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देते। पेंडिंग पड़े हैं तो पड़े ही हैं फॉर्म, अलमारियों में धूल जमी रहती है फॉर्मों में, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि आपको अभी इसकी संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। किसान कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में या तो किसान बारिश के भरोसे बैठा है या फिर किराए के पानी को लेकर अपनी फसल को तैयार कर रहा है। बिल्कुल किराए के पानी से भी बहुत सारे जो किसान हैं राजस्थान के, वो यहाँ पर उनके पास अगर यहाँ पर नलकूप होगा, बिजली कनेक्शन नहीं होगा तो और के पानी से ही अपनी खेती को चलाना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है किसान जो है बारिश के भरोसे, एक फसल तो बारिश के भरोसे कर लेगा, लेकिन जो दूसरी फसल आएगी, शीत ऋतु की फसल आएगी, उसको कैसे करेगा? उस समय तो बारिश इतनी होती है नहीं। तो वहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह यहाँ पर अपना जो नलकूप है उसमें मोटर डाल के खेतों की जो है पानी की पूर्ति पूरी कर सके। कोटपूतली बरोड़ का एक किसान है जिसकी अपडेट थी। जैसा कि 6/2023 की बात है, विद्युत कनेक्शन के लिए 25,954 रुपये का डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया था इसे किसान ने, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी तरह की कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिल रही है। कृषि कनेक्शन लगाने का ठेका जो है टर्न की बेस पर निजी कंपनियों ने दिया गया था।
बिल्कुल जो बिजली कनेक्शन का जो यानी कृषि कनेक्शन लगाने का जो ठेका था हॉट रन की बेस पर यानी निजी कंपनियों को दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे 4,747 किसानों को नहीं मिल रहे थे 3 पेज कनेक्शन कृषि कनेक्शन। तो जैसा कि यहाँ पर शाहजहाँपुर की खबरें, कृषि एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन सरकारी स्तर पर सरकार के महान यानी मातहत अधिकारी सरकारी दावों एवं वादों पर फलीता लगा रहे हैं। कोटपूतली, बहरोड एवं केरल तिजारा जिले में फरवरी 2020 से 4,747 3 फेज कृषि कनेक्शन पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कोटपूतली बहरोड जिले में 2019, जबकि केरल तिजारा जिले में 2428 कृषि कनेक्शन किसानों द्वारा निगम के डिमांड नोटिस जमा किए जाने के बाद भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हालात यह है कि कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में या तो किसान बारिश के भरोसे या फिर किराए के पानी के भरोसे ही फसल कर पाता है। बीजवाड़ चौहान निवासी किसान रोहितास पुत्र सिंगाराम यादव की माने तो उनसे 2 जून 2023 को विद्युत कनेक्शन के लिए 25,954 रुपये का डिमांड नोटिस जमा करवा दिया गया, लेकिन अब विभाग के लगातार चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोटपूतली, बहरोड एवं केरल तिजारा क्षेत्र में कृषि कनेक्शन लगाने का ठेका टर्न बेस पर यानी निजी कंपनियों को दिया गया था। तो यहाँ पर जैसा कि न तो निजी कंपनियों की कोई यानी अपडेट हो रही है, नहीं यहाँ पर जो ये 25,000 रुपये दिए गए थे तो इनका न तो वापस हो रहा है, नहीं इनका यानी जो ये किसान है यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर सिंगाराम यादव, तो इनका किसी प्रकार का अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है। तो इस तरह की यानी यहाँ पर लापरवाही मतलब बरती जा रही है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। साफ साफ न्यूज़ में दे रखा है। कोटपूतली बहरोड भास्कर 3 जुलाई की अपडेट थी। तो आपको जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको जानकारी अपडेट अच्छी लगी है तो आप सभी कमेंट करके बताना। साथ ही सभी योजनाओं की जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।